हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन बाई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A के बारे में। देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं और रूल्स थोड़े बहुत समझ लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक में ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस वीडियोज में हो चुका है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी जो हेडिंग है वो लिखी हुई है इवैल्यूएट, मीन्स कि आपको एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे फटाफट वो देख लेते हैं। आपका जो पहला पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, 5/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3 का स्क्वायर, मीन्स इसमें 5/3 का स्क्वायर बोल रहा है 2 टाइम्स। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। अगर 5/3 आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस तो सेम है दोनों में, तो आपकी जो पावर्स होंगी वो प्लस हो जाएंगी। और अगर पावर्स प्लस होती हैं तो कितना हो जाएगा, 5/3 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5/3 को 4 बार लिखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप ऊपर 5 को 4 टाइम लिखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 25 25 जा 625। तो आपका जो न्यूमरेटर है उसमें 625 आ जाएगा। इसी टाइप से जो आपका डिनोमिनेटर है 3 3 9 3 3 9 और 9 9 जा 81, तो आपका ऐसे 81 आ जाएगा। तो हमने ये कैसे करा, इसके जो एक्सपोनेंट्स थे उसको हमने प्लस कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं अगर बेस सेम हो तो। और आप उसको पार्टीशन में करना चाहते हैं तो आप 5/3 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए, इतना आ जाएगा। 5/3 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए, इतना आ जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए तो फाइनली ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमसे क्या कह रहा है, 5/6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर -4। इसमें आपको मल्टीप्लाई दे रखा है और जो बेस है वो हमारा सेम है। जब हमारा बेस सेम है तो हम उसमें क्या करेंगे, इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो अब अगर आप इनकी पावर्स को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस -4, मतलब 6 - 4 = 2। तो आपकी सीरीज जो क्वेश्चन के बाद जो लाइन आएगी वो ये आ जाएगी, अगर आप एक्सपोनेंट के रूल्स का यूज करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25/36। बट अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 5/6 की जगह आप इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर्स माइनस की है तो आप इसको प्लस में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, रेशियल नंबर को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका। अब आप देखिए, आपके पास जो नंबर्स आ चुके हैं तो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया गया, तो आपके पास ये नंबर्स हैं। इसका मतलब 5/6 को आप 6 बार लिखिए और 6/5 को आप 4 बार लिखिए। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी नंबर कट हो रहे हैं उनको कट कर दीजिए और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास ये आ जाएगा, 5/6 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25/36। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 2/3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -2। अब देखिए, इसमें जो हमारा बेस है वो सेम है, तो आप इसके एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, मीन्स इसकी पावर्स को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कैसे करेंगे वो देखते हैं। -3 प्लस -2। अब देखिए, -3 -2 तो कितना हो गया, -5। अब यहाँ पे जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, मीन्स 2/3 की पावर -5। तो अगर आप 2/3 की पावर -5 लगाएंगे, अब आपको उसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, 3 को ऊपर 2 को नीचे। तो आप 3 को ऊपर लिख दीजिए और 2 को आप नीचे लिख दीजिए। अब आप देखिए, अगर आप 2 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 32। और अगर आप 3 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 243। वो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है, वो हम देख लेते हैं। 9/8 की पावर -3 और 9/8 की पावर 2। अगर आप इसको भी एक्सपोनेंट के रूल से सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, -3 + 2 तो कितना आ जाएगा, -1। तो आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था 9/8 की पावर -1। आप इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/9 पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो देखिए, ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट था, सिंपल सा था। सेकंड वाला हल्का सा टफ हुआ, इवैल्यूएट था। थर्ड वाला भी इवैल्यूएट है पर थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा।
मीन्स जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एवेलुएट ही हैं, आपको सिंप्लीफाई ही करना है, लेकिन जो रूल्स हैं वो अलग लगेंगे। किसी में आपका जो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, किसी में पावर लॉ लगेगा, ठीक है। तो जो आपके अलग अलग रूल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ लेने चाहिए, और अगर आपने रूल्स लर्न कर लिए तो आपकी एक्सरसाइज इजीली है, काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। 5/9 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 0। अब आप इसको करने के 2-3 तरीके हैं। आप कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर बेस सेम है तो आप पावर्स को प्लस कर लीजिए और जो टर्म रह जाएगा उसको आप बाद में सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं हर एक टर्म को मींस ईच टर्म को आप अलग अलग सॉल्व करिए, और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने अलग अलग टर्म्स सॉल्व किए, वही आंसर होगा। ऐसे कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा है, 5/9 की पावर आपका लिखा हुआ है -2, ठीक है। तो 5/9 की पावर, अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर आपकी बुक में यहाँ पे 2 लिखा है तो आप 2 लेके चलिए, और अगर आपकी बुक में -2 लिखा है तो आप -2 लेके चलिए। वो थोड़ा थोड़ा एडिशन का डिफरेंस होता है, पुराने एडिशन में क्या पता प्लस लगा हो और नए एडिशन में नहीं लगा हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एडिशन प्रिंट होते जाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता जाता है, और कभी कभार क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप क्या लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं कि -2 लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर लिखा है वो क्या लिखा है, 3/5 की पावर -3 और 3/5 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 5/9 था, ठीक है, वो आपका 2 लिखा हुआ है, ये जैसे हमने लिख दिया, और 3/5 की पावर -3 लिखी हुई है, मीन्स ये नंबर आ गया। आपने सॉल्व किसको करा, सिर्फ इसको, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब 1 का अगर आप इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मीन्स आपको ये जो सर्किल है इसके अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो 5/9 का स्क्वायर और 3/5 की पावर -3 थी, तो आपने इसको कैसे सॉल्व कर लिया, 5/3 की पावर 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/9 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 25/81, और 5/3 का होल क्यूब को सॉल्व करेंगे तो 125/27। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप अपना फाइनल आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो देखते हैं क्या कह रहा है उसमें, -3/5 की पावर -4 और -2/5 की पावर 2, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने ये करा, ठीक है, -1 को जो यहाँ माइनस दे रखा था उसको अलग लिख लिया, ठीक है, और जो आपकी पावर है वो ऐसे सेम रहने दी, और ये नंबर भी आपने बिल्कुल वैसे ही लिख लिया, लेकिन अंदर का जो -1 था उसको आपने सेपरेट कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, -1 की पावर -4 और 3/4 की पावर -4। उसके बाद आपने क्या करा, वही रूल आपने इधर अप्लाई करा, -1 की पावर आपने क्या करा 2 और 2/5 की पावर 2, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बचा क्या, एक नंबर आपके पास ये बचा और दूसरा नंबर आपके पास ये बचा, ठीक है, सॉरी ये रहा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके दो टर्म्स आ गए, 3/4 की पावर -4 और 2/5 की पावर 2। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में क्या दे रखा है, 3/4 की पावर -4 मतलब 4/3 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 2/5 की पावर 2 ही रहेगी। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, फाइनली जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है थर्ड, वो देखते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, जो आपको नंबर दे रखा है उसमें क्या है, -2/3 की पावर -3 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर -2। मीन्स इसमें बेस सेम है तो आप सीधे पावर को प्लस कर सकते हैं, मीन्स -2/3 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 और -2 को अगर आप ऐड करेंगे, सॉरी -3 है, -3 और -2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो आप पावर पे प्लस की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/-2 की पावर 5। अगर आप 2 को 5 टाइम्स लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 32 आ जाएगा, और ऊपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास इतना नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है, वो और देख लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से एक बार शुरू से, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए -2/3 की पावर -3 थी, और यहाँ पे कितना था, -2/3 की पावर -2 थी। तो हमने क्या करा, हमने इस वाले पार्ट को ऐसे सॉल्व किया, ठीक है,
और जो ये वाला पार्ट था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब जब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, इसको हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये नंबर मिल जाएगा, और इस वाले पार्ट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर -3 है, ठीक है, -1 की पावर -3 है। तो अगर आप -1 की पावर -3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास माइनस तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, क्योंकि -1 का जो पावर है वो -2 है, लेकिन वो इवन है, ठीक है। तो जब इवन होता है तो उसका आंसर प्लस में आता है, लेकिन अगर पावर आपकी ऑड में हो और तो जो आंसर आएगा आपका वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 2/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आपका कितना आंसर आ सकता है। देखिए आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपके पास फाइनली क्या नंबर मिला, ये नंबर मिला। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली ये आंसर आ जाएगा 243/32। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप माइनस लगाएंगे तभी ये राइट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पावर है वो ऑड पावर है -3। -3 मतलब माइनस को आप 3 टाइम्स लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस के तो प्लस हो जाएंगे। तो एक माइनस तो आपके पास बचेगा ना, जब एक माइनस आपके पास बचेगा तो आप उसको लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज का हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो भी आपकी इवेलुएट ही है, मीन्स ये क्वेश्चन भी आपको इवेलुएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, -2/3 की पावर 2 है और उसकी पावर -2 है। तो जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है, मीन्स जो पावर लॉ कहता है वो ये कहता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है, मीन्स एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, सुपर स्क्रिप्ट में 2 नंबर चढ़े हों या फिर 2 से ज़्यादा नंबर लगे हुए हों, तो उन सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका नंबर बनेगा वो आपका ये बन जाएगा -2/3 की पावर -4। अब देखिए अगर आप ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 3/-2 की पावर 4। और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे -2 4 टाइम्स आएगा, तो 2 2 या 4 और 2 2 या 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 9 जा 81, तो 81/16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 81/16 आ चुका है, ठीक है। अब जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है वो भी इसी टाइप का है, लेकिन उसमें आपकी 3 पावर्स है। अभी जो आपने सॉल्व किया उसमें आपकी 2 पावर्स थी, इसमें आपकी 3 पावर्स है। और आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए आपका 2 है आपके पास, और आपके पास -2 है, और आपके पास -1 है। तो आप देखिए इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2 2 जा 4, तो जो आपको पावर में मिलेगा वो आपको 4 मिलेगा। तो -1/3 की पावर 4। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कौन सी पावर है, इवन पावर है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। नीचे आपका 3 4 टाइम लिखा जाना है, तो 3 3 या 9, 3 3 या 9 और 9 9 जा 81। तो आप देख लीजिए आपका ये आंसर आ चुका है 1/81, ठीक है। अब देखिए जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब जो इसी का थर्ड वाला पार्ट है वो बचा हुआ है, तो हम उसको भी फटाफट फिनिश कर देते हैं। और उसमें क्या कह रहा है, 3 जो आपका थर्ड वाला पार्ट है वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है, 3/2 की पावर -2 और उसकी भी पावर 2, मीन्स आपके 2 टाइम्स यहाँ पे पावर लगी हुई है। तो -2 और 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 पाएंगे। तो मीन्स कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर -4। लेकिन पावर माइनस में अगर आप पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 की पावर 4। अगर आप ऊपर 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 4 जा 16, और नीचे आपको 81। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिल गया, 16/81। यहाँ पे आपका 4 वाला पार्ट फिनिश हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है 1/3 की पावर -3, फिर माइनस, फिर 1/2 की पावर -3, फिर डिवाइड, फिर 1/4 की पावर -3। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसका मिडिल वाला पार्ट है, इसके ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/3 की पावर -3 है, 1/3 की पावर -3 दे रखा है, फिर माइनस, फिर 1/2 की पावर -3 दे रखा है। और आप इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले पार्ट को, तो वो कितना हो जाएगा, 3/1 की पावर 3 माइनस 2/1 की पावर 3। अब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 2 2 या 4, 4 2 जा 8, और 27 में से 8 जाएंगे तो 19 बचेगा। ये जो आपका ब्रैकेट था वो सॉल्व करने पे ये पूरा हमारे पास 19 आ गया। 19 के बाद आपके पास क्या है, डिवाइड, डिवाइड के बाद आपके पास क्या नंबर दे रखा है, 1/4 की पावर -3।
अब 1/4 की पावर -3 है। अब माइनस अगर आप एक्सपोनेंट से अगर आपको हटाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4/1 की पावर 3। तो 4/1 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 64। अब जानते हो ऊपर 19 है और डिवाइड का सिंबल है वो ये रहता है और नीचे आप 64 लिख देंगे। तो आपका कितना हो गया 19/64। ये आपका आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। अब जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।